reciprocal leveling. So in short, if I tell you about reciprocal leveling कि जैसे ये आपका एक रिवर है, ठीक है. सो आपको इस रिवर का लेवल चाहिए यहाँ से यहाँ तक का. ओके. So you need levels of this river. So whenever you are not able to get to the point on site जहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेवल लेने का, जहाँ पे रिवर्स आती है आपकी या पॉन्ड्स आते हैं या लेक्स आती हैं, तो उस केस में आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करनी पड़ती है. सो आई विल जस्ट टेल यू द प्रोसीजर ऑफ हाउ यू विल डू इट. एंड let us suppose these are the two banks of a river. Okay. So this is you can call it as the point A and point B. So we have set up the auto level here, and we will be taking the reading from this point level, and we have considered the point A at the leveling staff where we have introduced here. So अगर मैं यहाँ पे मैंने एक leveling staff लगा के बिल्कुल नियरली, ज़्यादा दूर नहीं और ज़्यादा पास नहीं, मतलब आसपास कहीं मैंने ये यहाँ पे लेवलिंग स्टाफ सेट कर लिया है और मैंने एक ए पॉइंट पे मैंने रीडिंग ली है. तो ये मैंने जो रीडिंग ली है लेवल्स के थ्रू, दिस विल बी कॉल, यू कैन टेक इट एज दी स्मॉल A1. एंड देन आपका जो दूसरा बैंक है रिवर का, वहां पे भी मैंने रीडिंग ली. सो उसकी जो आपकी रीडिंग जो आई है आपकी पॉइंट बी में लेवलिंग स्टाफ की. सो यू जस्ट हैव टू टेक इट डाउन कि आपका जो ऑटो लेवल का जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, या आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगी, एंड जो ऑटो लेवल की आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट विल बी दिस वन. एंड जो आप लेवल ले रहे हैं, जो काउंट कर रहे हैं पॉइंट बी पे, वो आपका लेवल लाइन ही होगी. तो आपका लेवल लाइन से ग्राउंड तक ये वाला जो आपका जो आपका लेवल है, जो आपका हाइट है, दिस विल बी टेक इट एज दी स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट. सो आपका इस लेवल से, यहाँ से आपने लेवल जो यहाँ पे पॉइंट बी पे रीडिंग ली, तो ये आपकी ये रीडिंग आई है. सो यू कैन टेक इट एज दी B1 माइनस ई. सो वेयर ई आपका क्या है कि आपका कुछ एरर्स होते हैं आपके ऑटो लेवल में विद दी बाय कर्वेचर, और यू कैन कॉल इट एज रिफ्रैक्शन. सो आपके रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की वजह से आपके कुछ एरर्स आते हैं ऑटो लेवल में. सो you have count it as the small e. So I've just said consider कि आपका इसकी वजह से कुछ एरर आपका आया होगा. तो मैंने यहाँ पे इसको टोटल आपका ये हो गया B1 and I've considered B1 minus C. So if I take the differences between the levels, so if I take that कि आपकी जो H है, that will be the true difference of level. तो आपको difference level चाहिए A और B का, ठीक है. तो ये आपका leveling आ जाएगा. So how you have to calculate is as in first case आपका ये first case हो गया. अब मैंने क्या किया, I have taken the second case. So second में मैंने क्या किया कि मैंने auto level यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया दूसरे पॉइंट पे, दूसरे बैंक पे, और मैंने वही सेम प्रोसीजर आपका यहाँ से मैंने किया. तो ये आपका कंसिडर हो गया B2 एंड इसी विल बी एट A2 एंड स्मॉल e. तो सेम प्रोसीजर. सो मैंने एक बार लेफ्ट जो बैंक है वहां पे मैंने ऑटो लेवल सेट करके वहां से रीडिंग लिया. देन मैंने राइट साइड पे जो बैंक है वहां पे मैंने रीडिंग लिया. सो आई हैव डन इट वाइस वर्सा. सो इन दैट केस आपका फर्स्ट केस जो रहेगा, द करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए विल बी A1 ऑब्वियसली, and the correct staff reading at B, that will be B1 minus E, where is the curvature or error due to curvature, refraction or collimation. So I have in the first case I did यहाँ पर जो true level और जो difference raise रहेगा, so we will call it as the small h is equal to A1 minus B1 minus C. तो आपका जो level का जो difference है point A और B के बीच में, ये आपका point A है first case में, आपका point B है second case में. So उस केस में आपका A1 minus B1 minus E, obviously आपका इन दोनों का जो difference लगेगा levels का, that will be small h. So this is from B to A. Then in similar case अगर हम second case में use करें, so इस केस में आपका क्या रहेगा कि आपका जो small h रहेगा वो A2 minus E minus B2, that will be second case. और अब आपने first case जो आपने किया है this one and the second case this one. So you just have to equalize both of the equations and you will elaborate it and you will solve it and you will get the value of the levels of differences
that is the h, small h, और you can say it as यहाँ पे आपका जो एरर है ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से और कॉलिमेशन की वजह से वो एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। सो रेसिप्रोकल लेवलिंग में आपका जो एरर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कम क्या मतलब खत्म ही हो गए यहाँ, तो एरर तो आपका शो ही नहीं कर रहा है, तो दिस विल बी योर रेसिप्रोकल leveling. So this type of reciprocal leveling is done when you are not able to when you are not able to take the points. आपके जो पॉइंट्स वगैरह है उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। तो आपने पिछले जो लेवलिंग के प्रोसेस जो आपने किया उसमें क्या किया था आपने, कि आपने उसमें ये देखा कि आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सेंटर में सेटअप कर दिया गया, आप लेफ्ट साइड से भी रीडिंग ले रहे हो और राइट साइड से भी रीडिंग ले रहे हो। बट इस केस में आपका क्या रहेगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग में आपका जो ऑब्स्टेकल आपका आ गया है, तो इस केस में आपको इन दोनों पॉइंट्स के आपके लेवल चाहिए, तो इस केस में यू विल यूज दी रेसिप्रोकल लेवलिंग मेथड। ओके, सो दिस इज द रेसिप्रोकल लेवलिंग एंड वी हैव द अनदर problems related to it. So this is very simple. You just have to use the formula and put all the values. You can see here, देखो आप जैसे आपका ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, आपका ये ऑटो लेवल यहाँ पे सेटअप है, ये आपका ट्राइपॉड है, ठीक है। सो आपने क्या किया, यहाँ से आपकी जो सेंटर से आपकी जो लाइन जा रही है, यू विल कॉल इट एज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आपका इमेजनरी लाइन है, और जब आप रीडिंग लेते हैं ना, जब आप रीडिंग लेंगे, सो दैट वी कॉल इट इज दी लेवल लाइन। आपने यहाँ से जो आपका ऑटो लेवल है, यहाँ से जब आपने रीडिंग ली, तो ये आपका लेवल लाइन आ गया जहाँ पे आप रीडिंग ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ से आप जो रीडिंग ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड दी लेवल लाइन। आपने क्रॉस स्टाफ जो आपका लेवलिंग स्टाफ है, जहाँ पे वो आपका क्रॉस शेयर मतलब बाइसेक्ट करेगा, वो आपका लेवल लाइन रहेगा कि यहाँ से हम इसको लेवल आपका कैलकुलेट कर रहे हैं। बट आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका इमेजिनरी लाइन है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। ओके, सो दिस इज ओनली द एज्यूमेबल, यू जस्ट एज्यूम इन दी लेवल्स ओनली, ठीक है। ऐसी आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है जहां पे आपका कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। सो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है। यू जस्ट हैव टू इमेजिन इट कि आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन। बट जो आप लेवल्स जो आप लेंगे साइड पे, you have to bisect with the help of auto level and you have to take the readings directly, ठीक है। so you do not have to consider the horizontal line or line of collimation as that is it मतलब आपका ये एग्जिस्ट करता भी है रियलिटी में, आप इसको नेकेड आई से नहीं दे सकते हो। सो यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कोई मैटर नहीं है, तो दिस इज ओनली द मैचिंग लाइन। तो यू जस्ट हैव टू टेक द कंसीडरेशंस ओनली फॉर द लेवल्स। आपको सिर्फ लेवल्स निकालने के लिए ऑटो लेवल की जरूरत पड़ती है। आपको लाइन कॉलिमेशन ये तो आपके एरर्स में आ जाते हैं, जो आपका अभी मैं नेक्स्ट जब क्लास लूंगा ना, आपकी उसमें एरर्स ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू कॉलिमेशन, तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं, उस चीज में आपको ये चीज समझ आएगी। सो दिस डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल, ओके थिंग। सो आपकी डिफिकल्टीज जो आती हैं लेवलिंग को यूज करते टाइम, ठीक है, जब आपको सॉरी जब आप साइड पे लेवलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या रहेगा, क्या इश्यूज रहेंगे आपके लेवलिंग करते टाइम, आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, आपका लेवलिंग स्टाफ से रिलेटेड, और कुछ भी हो सकता है। ये एनवायरमेंटल आपकी डिफिकल्टीज हो सकती है, या कुछ भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो फर्स्ट आपकी आती है, दैट इज दी व्हेन द स्टाफ इज टू नियर द इंस्ट्रूमेंट। अब आपका क्रॉस स्टाफ जस्ट मैं क्या कंसिडर करता हूँ, ये आपका यहाँ पे ऑटो लेवल सेटअप है विद द ट्राइपॉड, एंड देन आपका ये एक क्रॉस स्टाफ यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, बाई चांस बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उस केस में क्या आएगा आपका, जब ये फोकस आप करोगे तो फोकस नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। सो उस केस में क्या रहेगा कि आपकी जो रीडिंग्स है वो प्रॉपरली आप उसको देख नहीं पाओगे, ठीक है। सो देयर आर सम मतलब एक्सेप्शंस फॉर दिस आल्सो। सो इफ द लेवलिंग स्टाफ इज हेल्ड वेरी नियर द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, द graduations of the staff are not visible. Obviously, in such a case, a piece of white paper is moved up and down along the staff until the edge of the paper is bisected by the line of collimation.
then the reading is noted from the staff and the naked eye. Sometimes the reading is taken by looking through the object glass. So आप एक बार चेक करोगे, ठीक है, आपने कोई प्लेन पेपर लिया, उसका फोकसिंग वगैरह चेक करोगे कि क्या वो सच में उसको मतलब कोलिमेट कर पा रहा है, क्या उसको पैसेट कर पा रहा है, आपको जो क्रॉस हेयर्स उसमें मेंशंस है ऑटो लेवल में, तो आप उसको चेक करोगे और ज्यादा पास में आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द लेवलिंग अक्रॉस अ लार्ज पॉन्ड और लेक। अब इन केस आपका क्या रहता है, काफी बड़ी बड़ी आपकी पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली वी जस्ट यूज दी रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड है कि आप एक बैंक में करेंगे, फिर देन अदर बैंक्स पे आप जाएंगे, आप लेवल लेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, देन यू विल एलिमिनेट द एरर। सो दिस इज द सेकंड वन। और आपका रिवर में भी, जहां पे आपके रिवर्स है वहां पे भी आप रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करेंगे। फिर आपका अगर आता है कि अगर आपकी कोई सॉलिड वॉल है, ठीक है, बाय चांस आपका यहाँ पे वाटर लेवल है, यहाँ पे एक बड़ा वॉल आपका कंसिडर हो गया, ठीक है, बीच में आ गया, आपको यहाँ का भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का लेवल लोगे, देन आप अगले में जाओगे, वहां से शिफ्ट करा आपने, फिर यहाँ पे लेवल लिया आपने। तो इस केस में आप यू विल डू इट एज दी लाइक दिस। देन आपका क्या है कि जब आपका बेंचमार्क जो है वो अबव लाइन ऑफ कोलिमेशन है अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन एक इमेजिन लाइन है, ठीक है, तो आप बेंचमार्क देखो कितना ऊपर बना रखा है, ठीक है, आपका बीएम ज्यादा बड़ा है हाइट में, तो उस केस में आप क्या करोगे, so you have to use the star vertically held here and you will take the reading lightly, ठीक है। so इस केस में आपको कोई डिफिकल्टीज आती है। फिर आप अगर आपका लेवलिंग जो है वो एक स्टीप स्लोप में है, आपका ज्यादा स्लोपिंग एरिया है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी, आपने यहाँ, आपको पहली बात तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने में इश्यू आएगा कि इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ेगी हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ऐसे ऐसे करके। ये आपका होता है, ये आपको जो शो कर रखा है ये एक सर्कुलर वे में, दिस इज द कंटूर। आपका जब नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा अगले उसमें, तो आपको कंटूरिंग आएगी उस केस में। सो आप कंटूर एक एक तरह का आपका सर्कुलर आपके पैटर्न्स होते हैं जिससे आप मतलब शो करते हो कि आपका जो डेप्थ और जो हाइट है आपकी लेवल्स की, वो आप मेंशन करते हो विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर क्राइटेरिया, ठीक है। फिर आपका आता है लेवलिंग अक्रॉस अ राइजिंग ग्राउंड और डिप्रेशन। अब वही चीज आपका कहीं पे आपका ग्राउंड ज्यादा ऊंचा है, कहीं नीचा है, वहां पे, तो उस केस में भी आपको ये इश्यूज आ सकते हैं लेवलिंग करते टाइम। Then we have some kind of errors that consist in the leveling. So obviously it is similar to the plane table serving, but plane table serving में आपका टेबल यूज होता है, but leveling में आपका क्या क्या इंस्ट्रूमेंट एरर्स रहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। बाय चांस आपने जो एडजस्टमेंट जो करी है ट्राइपॉड की, दैट इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, आपने उसको लूजली मतलब इंसर्ट कर दिया ग्राउंड में और आपने ऑटो लेवल सेट कर दिया और बाय चांस आपका पैर लग गया ट्राइपॉड पे, तो वो ऑब्वियसली गिरेगा एंड आपका ऑटो लेवल भी टूट सकता है। तो इन दैट केस देयर विल बी इश्यूज एज वेल। सेकंड आपका आता है पर्सनल एरर। सो पर्सनल एरर में आप क्या रहेंगे, आप लेवलिंग प्रॉपर तरीके नहीं कर पा रहे हो, आप रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हो, आप लेवलिंग स्टाफ को नहीं रीड कर पा रहे हो, और आपके कुछ और ऐसा जैसे आपका नेचुरल एरर्स, इसमें क्या है, आपकी कहीं बारिश आ गई है, ठीक है, मौसम साफ नहीं है, या ज्यादा धूप है उसकी वजह से आपका रिफ्लेक्शन आ रही है सनलाइट की, ठीक है, वाटर लेवल में, तो उसकी वजह से आपके कुछ एरर्स रह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर